चाणक्य की पाठशाला. Subscribe for ethics of success. नमस्कार साथियों, मैं नीतीश एक बार पुनः अभिनंदन करता हूं आपका अपने YouTube चैनल चाणक्य की पाठशाला में। तो जैसा कि आप थंबनेल देखकर यह समझ चुके होंगे कि आज हम किस विषय पर चर्चा करेंगे, परंतु इससे पहले आपसे यह आग्रह करना चाहेंगे कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं अथवा अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी वक्त चैनल के लाल सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस कर ऑल का चयन करें। और साथ ही आपसे यह विनती करना चाहेंगे कि विस्तृत जानकारी और विचार विमर्श के लिए आप हमें हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए बिना ज्यादा समय गवाए शुरू करते हैं आज के इस अद्भुत जानकारी को। जीवन को सुखी बनाए रखने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस संबंध में संत तुकाराम की एक कथा बहुत ही प्रचलित है। इस कथा में बताया गया है कि विरोधियों के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। प्रचलित लोक कथा के अनुसार संत तुकाराम अपने शिष्यों को रोज उपदेश देते थे। शिष्यों के साथ ही आसपास के गांव के लोग भी उनके घर प्रवचन सुनने आते थे। आसपास के क्षेत्रों में उनकी प्रसिद्धि काफी बढ़ गई थी। संत तुकाराम का एक पड़ोसी उनसे जलन की भावना से देखता था। वह रोज प्रवचन सुनने भी आता था। पड़ोसी संत तुकाराम को नीचा दिखाने का मौका खोजता रहता था। एक दिन संत तुकाराम की भैंस उस पड़ोसी के खेत में चली गई और भैंस की वजह से पड़ोसी की बहुत सारी फसल नष्ट हो गई। इससे पड़ोसी को बहुत गुस्सा आया और वह गुस्से में संत तुकाराम के घर गया और उनसे अपशब्द कहने लगा। जब तुकाराम ने उनके अपशब्दों का जवाब नहीं दिया तो उसे और ज्यादा गुस्सा आया और पड़ोसी ने एक डंडा उठाया और संत की पिटाई कर दी। इतना होने के बाद भी तुकाराम चुप रहे। अंत में पड़ोसी थक कर अपने घर चला गया। अगले दिन जब तुकाराम प्रवचन दे रहे थे तब वह पड़ोसी नहीं आया। वे तुरंत ही उसके घर गए और भैंस की वजह से हुए नुकसान की माफी मांगने लगे और प्रवचन में आमंत्रित करने लगे। तुकाराम की सहनशीलता और ऐसा स्वरूप देखकर वह पड़ोसी उनके पैरों में गिर गया और उनसे क्षमा याचना करने लगा। तुकाराम ने अपने पड़ोसी को उठाया और गले से लगा लिया। पड़ोसी को समझ आ चुका था कि संत तुकाराम उनके ज्ञान और व्यवहार की वजह से महान है। तो इस कथा का जो सीख है वो यह है, क्रोध का जवाब क्रोध से देने पर हमारे रिश्ते और भी बिगड़ जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति क्रोधित है तो हमें शांति से काम लेना चाहिए। एक ही समय पर दोनों लोग गुस्सा करेंगे तो वाद विवाद ज्यादा बढ़ेगा और रिश्ते बिगड़ जाएंगे। इसलिए गुस्से का जवाब गुस्से से नहीं देना चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। और आपसे यह कहना चाहेंगे कि यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दें। तब तक के लिए नमस्कार।